Dear student, today we are taking topic World Trade Organization WTO. We have seen that liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. हमने ये देखा कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में जो लिबरलाइजेशन भारत में हुआ उसको बहुत शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा सपोर्ट किया गया. These organizations say that all barriers to foreign trades and investment are harmful. ये संगठन ये कहते हैं कि any kinds of restrictions to foreign trades and investment और किसी भी तरह का foreign trades पर जो फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर जो बैरियर्स हैं वो हार्मफुल हैं. दिस देयर शुड बी नो बैरियर्स और किसी तरह का कोई बैरियर्स नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो बैरियर्स. ट्रेड एंड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री और देशों के बीच में जो व्यापार है वो फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए. ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज. और दुनिया के सभी देश जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन. और WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसी तरह का एक संगठन है हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. जिसका उद्देश्य, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लिबरलाइज करना, आसान बनाना. Started at the initiative of the powerful developed countries. जो ये WTO जो है, ये जो पावरफुल डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा उनके इनिशिएशन पर जो है, इनिशिएटिव पर ये स्टार्ट किया गया था. WTO एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रूल्स को एस्टेब्लिश किया, फॉर्मुलेशन किया. एंड सी, और ये देखा कि दैट दीज रूल्स आर ओबेड, कि ये रूल्स जो हैं वो ओबेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनका पालन हो रहा है, दे वेदर दे आर followed or not. At present, 164 countries of the world are currently member of the WTO. इस समय जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 164 जो हैं वो करंट में मेंबर्स हैं. दो WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल. हालांकि जो WTO है ऐसा माना जाता है कि वो सभी को फ्री ट्रेड करने के लिए अलाउ करता है, बट इन प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ सीन, ये देखा गया कि दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स. की जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अनुचित तरीके से ट्रेड बैरियर्स का यूज़ कर रहे हैं, उसको ट्रेड रिटेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स जो हैं, दे हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव ट्रेड बैरियर. और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ से ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन को हटाएं. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. एक एग्जाम्पल्स इसका जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर करंट डिबेट ऑन ट्रेड्स और व्यापार पर जो करंट डिबेट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में है, उसका एक एग्जाम्पल सी है जो नीचे येलो बॉक्स में है, इसमें आपको बताया गया है. और ये जो है चैप्टर 2 में हमने ये देखा था कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, इट प्रोवाइड ए बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द GDP इन इंडिया. कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर्स है, वो किस तरह से रोज़गार उपलब्ध करा रहा है और GDP में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है भारत में. कंपेयर दिस टू ए डेवलप्ड कंट्री सच एज द US विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP एट 1%. और इसको अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री जो है, उसके एग्रीकल्चर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसका GDP में, उससे कंपेयर करें
तो हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है वो केवल 1% है, दैट इज ओनली द 1%, एंड इट्स शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, और टोटल एम्प्लॉयमेंट्स में जो एग्रीकल्चर का शेयर है दैट इज वेरी लिटिल, दैट इज ओनली ए वेरी टाइनी, that is only 0.5%, वो 0.5% है, and yet this very small percentage of peoples who are engaged in agriculture in the US receive massive sum of money from the US government for production and for export to the other countries, और ये जो स्मॉल नंबर्स ऑफ फार्मर्स हैं, जो परसेंटेज पीपल जो प्राइमरी सेक्टर्स में लगे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, दे रिसीव ह्यूज अमाउंट्स फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट, और वह यूएस गवर्नमेंट से बहुत मैसिव मनी लेते हैं प्रोडक्शन के लिए एंड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए, अपने फार्म प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए। ड्यू टू दिस मैसिव मनी, और इस मैसिव मनी से कारण जो है दैट दे रिसीव, जो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सरकार से लेते हैं, फार्मर जो हैं, यूएस फार्मर कैन सेल द फार्म्स प्रोडक्ट्स एट एबनॉर्मली लो प्राइस, और यूएस फार्मर जो हैं वो अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सामान्य तौर पर जो है कम प्राइस पर सेल कर देते हैं। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, और जो एक्सेस फार्म प्रोडक्ट्स होती है, दे आर सोल्ड इन अदर कंट्रीज मार्केट, वो दूसरे देशों के मार्केट में सोल्ड कर दी जाती है, सेल कर दी जाती है एट लो प्राइसेस, कम कीमत पर। दीज फार्म दीज एडवर्सली अफेक्टेड फार्मर इन दीज कंट्रीज, और ये इस तरह से जो जिन देशों में फार्म प्रोडक्ट जो है सेल किया जाता है उसमें जो है उन देशों के फार्मर जो हैं वो बुरी तरह अफेक्ट होते हैं, बुरी तरह प्रभावित होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज आर देयरफॉर developing countries are therefore asking the developed countries governments, developed countries are therefore asking the developed countries government, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसलिए जो है डेवलप कंट्रीज से पूछते रहते हैं कि वी हैव रिड्यूज ट्रेड बैरियर्स एज पर WTO रूल, कि हमने जो है WTO के रूल के अनुसार जो है ट्रेड बैरियर्स को हमने रिड्यूस कर दिया है, यानी कि बहुत कम कर दिया है। दे आर नॉट यूजिंग द ट्रेड बैरियर्स, बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ द WTO, लेकिन जो WTO जो डेवलप कंट्रीज हैं दे आर इग्नोरिंग द रूल्स ऑफ द WTO, वो WTO के रूल्स को इग्नोर कर रहे हैं एंड हैव कंटिन्यू टू पे ये फार्मर्स वास्ट सम ऑफ मनी, और वो जो हैं अपने यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको ह्यूज सम ऑफ मनी, वास्ट सम ऑफ मनी दे आर कंटिन्यू टू पे। यू हैव आस्क आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर्स, और वो हमारी सरकार से ये कहते हैं कि वो अपने यहाँ के फार्मर्स को सपोर्ट रोक दें, बट यू आर डूइंग सो योर सेल्फ, लेकिन आप जो हैं अपने लिए ये कर रहे हैं। इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड, क्या ये वास्तव में फ्री और फेयर ट्रेड है? परहैप्स नॉट।